नमस्कार, मैं चेतन जरा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लास में, जिसमें अपन पढ़ रहे थे रियल नंबर। तो आज अपन करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के आने वाले एग्जाम्पल्स, जिसके द्वारा अपन प्रश्नावली के प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोगों के पास में आता है। 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको किस तरीके से बनाएंगे। तो आपको सबसे पहले दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ढूंढनी है। तो 4052 और 12576 के अंदर बड़ी संख्या आप लोगों की 12576 है। तो जिधर आपकी संख्या बड़ी होती है उधर आप लोगों के पास में इस चिन्ह का जो मुंह है वो आप लोगों के पास में खुल जाता है, और जिधर संख्या छोटी होती है उधर आप लोगों के पास में तीर का निशान हो जाता है, जैसा कि आपको दिखाया गया है। ठीक है, ये संख्या छोटी, ये संख्या बड़ी है। अब इस संख्या के अंदर मैं भाग लगाऊंगा 4052 का, 12576 के अंदर मैं भाग लगाऊंगा 4052 का। देखते जाइएगा किस प्रकार से। चलिए, तो 4052 आपका छोटा है 12576 के अंदर। तो इस 4052 का मैं भाग लगाऊंगा 12576 के अंदर। तो देखिए 4052 का मैं भाग लगा रहा हूं 12576 में, तो 3 बार जाएगा। 3 बार जब गया तो 12156 आया। तो शेष फल आप लोगों के पास में 420 बचा। फिर 420 का मैं भाग लगाऊंगा 4052 के अंदर। तो ये रहा 4052। 420 का भाग लगाऊंगा तो ये भाग जाएगा आपके 9 बार। जब 10 बार की ट्राई करता हूं तो ज्यादा चला जाता है, इस वजह से 9 बार जाएगा। फिर इस 3780 को मैं 4052 से घटाता हूं तो 272 बचता है। इस 272 को मैं इस फिर 420 के अंदर भाग लगाऊंगा। ऐसी प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि शेषफल में मुझे 0 प्राप्त नहीं हो जाए। फिर 272 का भाग लगाऊंगा 420 के अंदर, एक बार जाएगा, क्योंकि 2 बार जाने से संख्या बड़ी हो जाती है, इस वजह से एक बार लगाएंगे। फिर 272 को मैं 420 में से घटाऊंगा तो 148 बचेगा। फिर भाग लगाऊंगा 148 का 272 के अंदर। 272 के अंदर भाग लगाया, एक बार गया तो 124 बचा। शेषफल अभी भी 0 नहीं आ रहा। 124 का फिर 148 के अंदर भाग लगाऊंगा तो एक बार जाएगा तो 124 ऐसे कैसे, तो 148 में 124 घटाया तो 24 बचा। फिर 24 का भाग लगाऊंगा 124 के अंदर, तो आपका गया 24 पंजे 120 से आपका 4 बार गया, 5 बार भाग गया, शेषफल आपके पास में 4 बचा। फिर इस 4 का मैं फिर से 24 के अंदर भाग लगा रहा हूं तो 4 से आपके पास में 24, और शेषफल कितना आ गया मेरे पास 0 बच गया है। अतः मेरे को ऐसी ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का चाहिए थी जो कि शेषफल आप लोगों के पास में 0 बचा दे। अब देखो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय को इसमें किस प्रकार से काम में लेंगे, मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। देखिए ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से अपन ने एचसीएफ निकाला, जो कि आपके पास में कितना है 4। मैंने समझाया था आपको कि जब शेषफल आपके पास में 0 आ जाए उससे पहले आप लोगों ने कितने का भाग लगाया था, वही आप लोगों के पास में क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ से एचसीएफ आप लोगों के पास में कितना आ गया है, 4 आ गया है। अब यहाँ से स्टेप लिखूंगा मैं। फर्स्ट स्टेप यहाँ से लिखूंगा, गौर फरमाइएगा। फर्स्ट स्टेप में यहाँ से लिखूंगा। फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्या किया, 4052 छोटा था 12576 से, तो 12576 के अंदर आप लोगों ने भाग लगाया किसका, 4052 का गुना ये और ये गुना 3, और प्लस आपके पास में बचा था कितना, शेषफल 420। ठीक है, सेकंड स्टेप में आप लोगों ने किया है। सेकंड स्टेप के अंदर क्या किया, 4052 के अंदर भाग लगाया 420 का, और गुना आपके पास में कितना था 9, और प्लस शेषफल आपके पास में कितना बचा था 272 बचा था। फिर थर्ड स्टेप के अंदर आप लोगों ने क्या किया है, 420 के अंदर आप लोगों ने भाग लगाया है। 420 के अंदर आप लोगों ने भाग लगाया 272 का भाग लगाया है। 272 का कितनी बार लगाया है, एक बार, और शेषफल आपके पास कितना बचा था 148 बचा था। ठीक है, फिर आप लोगों ने फोर्थ स्टेप के अंदर क्या किया, फोर्थ स्टेप के अंदर किया है 272 के अंदर आप लोगों ने भाग लगाया है। 272 के अंदर भाग लगाया है कितने का, 148 का, और गुना कितनी बार गया था, एक बार, और प्लस शेषफल कितना बचा था आप लोगों को 124 बचेगा। ठीक है, अब 105 नंबर की स्टेप में क्या किया था, 148 के अंदर आप लोगों ने भाग लगाया कितने का, 124 का, कितनी बार, एक बार, प्लस शेषफल कितना बचा आप लोगों के पास में, एक बचा है। शेषफल आपके पास में बचा है 24। शेषफल आपके पास कितना बचा है 24। फिर 6 नंबर स्टेप में आप लोगों ने क्या है, 124 के अंदर आप लोगों ने भाग लगाया है 24 का भाग लगा कितनी बार गया है, 5 बार, ये लीजिए 5 बार। शेषफल कितना बचा है आपके पास में 4 बचा है। ठीक है, फिर 7वीं स्टेप के अंदर आप लोगों ने किया था क्या, कि 24 के अंदर भाग लगाया है, 24 के अंदर भाग लगाया 24 के अंदर भाग लगा है 4 का, और कितनी बार गया 6 बार,
प्लस शेषफल आप लोगों के पास में कितना बचा है, 0 बचा है। यहाँ पे शेषफल आपके पास कितना आ गया है, 0। और मैंने आपको समझा रखा है जब शेषफल आपके पास में 0 आ गया है तो उससे पहले आप लोगों ने कितने का भाग लगाया है, शेषफल 0 आने के लिए, शेषफल 0 आने के लिए, शेषफल 0 आने के लिए आप लोगों ने कितने का भाग लगाया है, 4 का। या फिर दूसरा टेस्ट ऐसा भी कर सकते हो, शेषफल आने से पहले, शेषफल आने से पहले इसमें कितना शेषफल आप लोगों का बचा था, इससे पहले कितना शेषफल आपके पास बचा था, वही आप लोगों का HCF कहलाएगा, वही आपके पास में HCF कहलाएगा। तो यहां से लिखोगे अतः HCF बराबर आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया। HCF कितना आ गया, 4। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थी और ये यूक्लिड विभाजन आपके प्रमेय का है जिसको अपने को लिखना था A बराबर BQ प्लस R। A यहाँ पे आप लोगों के पास में था भाज्य, B था आप लोगों के पास में भाजक, Q था आपके पास में भागफल और R था आप लोगों के पास में शेषफल। उम्मीद है आपको ये वाला प्रश्न एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहां q कोई आपका पूर्णांक है। देखिए ऐसे जो प्रश्न होते हैं आपको या तो बोलेगा कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, या बोलेगा प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, या प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में आप लोगों को इस वाले प्रश्न की बात करेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पूर्णांक के बारे में पता होना चाहिए। तो पूर्णांक के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए कि धनात्मक जो, या फिर पूर्णांक के बारे में समझ लीजिए। पूर्णांक वो होते हैं जो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इनफाइनाइट के रूप में चलते हैं। और इधर आप लोगों के पास में -1 और -2, -3 ऐसे डॉट डॉट इधर माइनस के आपके चलते हैं। ये तो हो गया प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और अब बात करेगा प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक। तो समपूर्णांक के लिए आप लोगों के पास में क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा, देखो ध्यान से, समपूर्णांक के लिए आएगा। या फिर मैं आप लोगों के लिए बात करूं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक यहां से स्टार्ट होंगे, यहां से 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक। क्योंकि 0 ना तो धनात्मक का होता है ना ही ऋणात्मक का होता है, अतः धनात्मक जो पूर्णांक होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3 डॉट 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 आगे तक। मतलब धनात्मक पूर्णांक को एक तरीके से आप लोग प्राकृत संख्या भी बोल सकते हो क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। आगे देखिए, अब मैं बात करूंगा धनात्मक समपूर्णांक की। धनात्मक समपूर्णांक क्या होता है, धनात्मक समपूर्णांक के बारे में समझो कि ऐसी संख्या जिसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा वही तो आप लोगों के पास में सम संख्या होती है। तो पूर्णांक का मतलब इन पूर्णांकों के अंदर छांट लो। तो कौन कौन सी होगी, ये 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक चलती जाएंगी। अब बात करेगा विषम धनात्मक पूर्णांक की, विषम धनात्मक पूर्णांक की, ठीक है। विषम धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात करेगा तो विषम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट, ये भी आप लोगों के अनंत तक चलती है। मतलब धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात करेगा तो 1 से आपको चलाना है, विषम के बारे में बात करेगा तो 2, 4, 6, 8 लाना है, और विषम धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात करेगा तो 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट तक आप लोगों को लेके आना है। अब बात करते हैं, यहां तक की तो बातें हो गई। अब बोल रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक आपके पास में 2q प्लस 1 के रूप का होता है। देखो प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q का मतलब मैंने आपको पहले समझा दिया है कि वह संख्याएं आपकी सम वही कहलाएंगी जिसके अंदर 2 का भाग जाए, या फिर वो 2 के पहाड़े के रूप में आए, या फिर संख्या 2 के गुणा के रूप में लिखी जाए तो आपकी बनेगी 2 से गुणा के रूप में सम संख्याएं। और अगर विषम संख्या की बात करेगी तो अपन बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, या फिर 2 के गुणा के रूप में नहीं आती हैं, या 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं, तो वो संख्या आप लोगों को क्या रहेंगी, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। जब भी इस प्रश्नों की इस टाइप के प्रश्न आएंगे तब इन तीनों टाइपों में से आप लोगों को कोई भी टाइप पूछ सकता है। चाहे तो धनात्मक पूर्णांक बोल देगा, चाहे तो धनात्मक सम पूर्णांक बोल देगा, चाहे तो धनात्मक विषम पूर्णांक बोल देगा। तो इन तीनों से ही आप लोगों के प्रश्नावली के प्रश्न और एग्जाम्पल इन्हीं तीनों के ऊपर से आप लोगों के आते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमारे ये समझ में नहीं आएंगे, जबकि है बहुत आसान। ध्यान से समझिए किस प्रकार से बनेंगे। देखो
इस वाले प्रश्न को करने से पहले आपको पहले यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है उसका कथन आप लोगों के पास में आना चाहिए। देखिए कथन आप लोगों के पास में किस तरीके का है, आप लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इससे पहले वाले वीडियो के अंदर क्या कि ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा क्यू व आर अद्वितीय पूर्ण संख्या हो तो ये आप लोगों ने समझा था कि ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक हो तथा क्यू व आर अद्वितीय पूर्ण संख्या हो तो क्या बनता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर की कंडीशन थी 0 इज लेस देन इक्वल्स टू आर इज लेस देन आपके पास में बी। ठीक है, ये वाला कथन आपको एक तरीके से रट ही लेना है। अगर ये वाली चीज आपको नहीं पता है तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर आपको इसी के बारे में आपको समझाया गया था। अब ध्यान से समझो, ये यूक्लिड जो विभाजन प्रमेय का है ये क्या कह रही है, ए आपका बनता है भाज्य, बी बनता है आपका भाजक, क्यू बनता है आपका भागफल, आर आपका बनता है शेषफल। और हमारे को पता है कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा बनेगा, जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था। एक एग्जांपल यहां से लेके आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने आपका भाग लगाया 21 के अंदर मैंने भाग लगाना 2 का, या फिर आप लोग लगा सकते हो 4 का भाग लगा दो। 4 का भाग लगाऊंगा तो 4 पंजे आपका चला जाएगा 20 और शेषफल आपको के पास में कितना बचा 1। तो इस 21 आपका काम कर रहा है एक ही जगह पे, और यहाँ पे लिखा मैंने 21 आपका काम कर रहा है एक ही जगह पे, और 4 आपका काम कर रहा है भाज्य का, तो 4 गुणा 5 प्लस 1। अब बताइए ये वाली चीज ट्रू हो रही है कि नहीं हो रही। 4 पंजे 20 प्लस 1 आपकी 21 बन रहा है। 21 आपका बन रहा है, 21 आपका बन रहा है, ए का काम कर रहा है जो कि आपका भाज्य का काम करेगा, 4 आपका भाज्य का काम कर रहा है जो कि बी का काम कर रहा है, क्यू आपका भागफल का काम कर रहा है, और आर आपका शेषफल का काम कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो शेषफल होगा, यहाँ पर जो शेषफल आर का मान होगा वो हमेशा इस वाले बी से हमेशा आप लोगों के पास में छोटा आएगा। ये वाला जो आर का मान है ये हमेशा बी से आपका छोटा आएगा। ये आपके पास में क्यू है और ये आपके पास में ए का काम करता है, ये हमेशा इससे छोटा आएगा। चलिए अगले वाले इस वाले प्रश्न की अपन बात करें तो इस वाले प्रश्न को जब भी आप लोग बनाओगे, अगर आपको इस वाले टाइप के प्रश्नों के अंदर आपको एक तरीके से बी का मान दिया जाएगा और एक तरीके से आपको ए का मान पूछेगा, एक ए का मान आपको बताना पड़ेगा और बी का मान आपको दिया जाएगा। अब आपको ढूंढना है प्रश्न के अंदर कि बी का मान क्या है। देखिए ये जो 2q है यहाँ पे देखो, बी एक यहाँ पे क्यू आपका चल रहा है तो 2q यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये निकला कि इस वाले प्रश्न के अंदर जो है बी का मान मुझे कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। और जब मेरे पास बी का मान आ गया तो मैं आराम से ए का मान निकाल सकता हूं। कुल मिला के इस टाइप के प्रश्नों के अंदर आपको ए का मान निकालना होता है। अब ए क्या होगा मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, ध्यान से समझते जाइए क्या किस तरीके से यह वाला प्रश्न बनने वाला। ऊपर वाले प्रश्न से आपको बी का मान ढूंढना है और बी का मान यहां से आपको अच्छे से नजर आ जाएगा। बी का मान जो क्यू का गुणज होगा वही आपका बी का मान कहलाएगा। तो बी का मान यहाँ पे कितना है, 2 है। अब जैसे ही बी का मान आपके पास में आया, बी का मान आपको यहां रखना है, तो यहां रखूंगा मैं a बराबर 2q प्लस r। इस वाले के अंदर मैंने बी का मान सेट कर दिया है जो कि 2 है, और यहां पे भी सेट करूंगा 0 इज लेस देन r इज लेस देन बी की जगह पे कितना रखूंगा मैं, 2 रखूंगा। अब गौर करना, ये वाली चीज नहीं आई है तुम्हारे लिए। तो इस वाले का मतलब होता है यहाँ पे बराबर का निशान, इसका मतलब r का मान 0 के बराबर होगा तथा 0 से बड़ा होगा। लेकिन इसके बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब 2 का मान हमेशा 2 से हमेशा r का मान क्या रहेगा, छोटा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे r का मान यहाँ से क्या निकलेगा, 0 1 आप लोगों के पास में आ जाएगा। अब देखो यहां से मैं एक छोटी सी बात आपको समझा देता हूं। जब भी r का मान यहाँ निकालो, जो b का मान आएगा ना उससे एक मान आपको छोटा ले लेना है। अब देखो b से एक मान मैंने छोटा ले लिया, कहां तक, a तक। अब यहां से इनको काउंट कर लो, काउंट करा मैंने 0 और 1, कितने बन रहे मेरे पास, 2 नंबर बन रहे जो किसके बराबर रहेंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे मैंने b का मान आप लोगों के लिए 4 ले लिया, तो यहां से r का मान क्या बनेगा, 0 1 2 3। मैंने क्या बताया, इससे एक छोटा लेना है, इससे एक छोटा मैंने 3 तक गिनती ले ली है। अब देखो इनको गिनूंगा 1 2 3 4 नंबर बन रहे जो कि इसके बराबर आ रहे हैं।
ये चीज आपको टेस्ट करनी है। बी का मान से एक ही मान आपका छोटा आएगा आर का मान। अब जितने मान तुम्हारे पास आएंगे उतनी ही आपके पास में कंडीशन बनेगी, बस यही चीज आपको याद रखनी है। अब देखो यहां से आर के मान कितने निकल के आए हैं, आर के मान आपके पास कितने निकल के आए हैं 2, तो यहां से आर के मान में 2 निकालूंगा, यहां से लिखूंगा ए बराबर 2 क्यू प्लस आर का मान एक बार रखा मैंने 0, तो यहां से लिख सकता हूं ए बराबर 2 क्यू, एक मान तो ये लिख सकता हूं। ठीक है, कंडीशन नंबर आपकी पहली तो ये होगी। दूसरी शर्त मेरी ये है, दूसरी शर्त क्या है, ए बराबर 2q प्लस 1। आर का मान एक बार 0 रख दिया है, आर का मान अब एक बार मैंने कितना रख दिया है, 1 रख दिया है। अब ध्यान से समझते जाना, बहुत काम की चीज अभी आएगी तुम्हारे पास। अब यहां से देखो, क्या इस वाली संख्या के अंदर ये वाले एक कोई भी नंबर हो गया, इस वाली संख्या के अंदर क्या आप लोगों का 2 का भाग जाएगा क्या? ये संख्या है, मान लो ये आपके पास a बराबर 2q बन रहा है, इस वाले के अंदर मैं 2 का भाग लगा सकता हूं, तो a बराबर आपके पास में q बन गया आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। तो इस वाली संख्या के अंदर आपका 2 का भाग जा रहा है, अतः ये जो संख्या है आप लोगों की समपूर्णांक हो गई, वो भी कैसी, धनात्मक समपूर्णांक। तो यहां से मैं एक लाइन लिखूंगा, यहां से मैं एक लाइन लिख दूंगा कि दी गई संख्या में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, अतः यह समपूर्णांक होगा। यह इस वाले का, अब यहां से समझो क्या इस वाली संख्या के अंदर कहीं पे भी 2 का भाग जा रहा है क्या? अब देखो, अगर यहाँ पे 2q प्लस 2 होता तो इन दोनों में से 2 को मैं लेता और q प्लस 1 आ जाता, इसमें 2 का भाग लगा देता, कट जाता, तब तो भाग जल जाता। लेकिन यहाँ पे 1 कितना रहा आपके पास में, 1 बन रहा है, तो इस वाली संख्या के अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, इस वाली संख्या के अंदर संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रही है, अतः यह विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक। अब ध्यान से समझो, यहां से बोला गया था दर्शाइए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है। मतलब अगर यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक होगा तो 2q के रूप में होगा, उसमें 2 का भाग पूरी तरीके से जाएगा। और अगर प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक होगा तो किसके फॉर्म में आएगा, 2q प्लस 1 के फॉर्म में आएगा, अर्थात इस वाले फॉर्म में आएगा। आप लोग लग रहा होगा सर समझ में नहीं आया, अब देखना एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। अगर संख्या में, अब देखो धनात्मक पूर्णांक की बात करता हूं तो धनात्मक समपूर्णांक क्या है, ये वाली। अब ध्यान से समझो, धनात्मक समपूर्णांक कितने हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूं, यहां से मैं कोई भी एग्जांपल ले रहा हूं, 6 मैंने ले लिया। अब इस 6 के अंदर कितने का भाग देना है, क्योंकि समपूर्णांक होगा तो 2 का भाग जाएगा, तो मैं 2 का भाग लगा दिया, कितनी बार गया, 3 बार, 6, 0 आ गया। अब एक एग्जांपल और ले लेता हूं, यहां से जैसे मान लो 8 ले लो, 8 के अंदर भी 2 का भाग जाएगा, तो लगाऊंगा 2 चौके 8 है और शेषफल कितना बच गया, 0। तो बताइए हर संख्या के अंदर जो धनात्मक समपूर्णांक होगी उसके अंदर बताइए 2 का भाग जा रहा है, तो बताइए यहाँ पे शेषफल आपका 0 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो मैं इस वाले को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, 6 बराबर 2 गुना 3 प्लस 0, इस वाले को लिख सकता हूं 8 बराबर 2 गुना 4 प्लस 0। तो बताइए हर स्टेप के अंदर आपका शेषफल कितना बच रहा है, 0। तो इस वाले को मैं लिख सकता हूं 2 into 3 ऐसा लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 8 बराबर 2 into 4 ऐसा लिख सकता हूं। अब बताइए यहाँ पे a बराबर 2q, एक ही जगह पे आपके पास में है 6 और 2 की जगह पे 2 है, और q की जगह पे आपके कितना है, q की जगह पे यहाँ पे कितना है आप लोगों के पास में 3 है, q की जगह पे यहाँ पे कितना है आप लोगों के पास में 3 है। यहाँ पे एक की जगह का काम कर रहा है आपका 8 है, और 2 ऐसा का ऐसा, और q की जगह पे काम कर रहा है आप लोगों को कितना 4। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके धनात्मक समपूर्णांक हुआ तो वह संख्या जो होगी आपके 2 के गुणा के रूप में लिखी जाएगी, 2 के गुणा के रूप में लिखी जा रही है, और वहां से शेषफल आप लोगों का जो बनेगा वो 0 बनेगा। यहाँ देख लीजिए r का मान कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, और यहाँ पे भी r का मान कितना बन रहा है आपका 0 बन रहा है। उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी, अगर समझ में आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा,
अब विषम पूर्णांक की बात कर रहा है, विषम पूर्णांक ये वाला रहा। अब विषम पूर्णांक के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये रहा विषम पूर्णांक। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी एग्जांपल लेता हूं तो 3 एग्जांपल ले लेता हूं, इसमें भाग लगाऊंगा कितने का, 2 का, क्योंकि यहाँ पे 2q + 1 की बात कर रहा है, 2q + 1 की। मतलब ये कि अगर विषम धनात्मक पूर्णांक में अगर 2 का भाग लगाऊंगा तो शेषफल हमेशा कितना बच के आएगा, मेरे पास 1 बच के आएगा। टेस्ट करता हूं, यहाँ पे चेक करवाता हूं आपको। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे मैं 3 के अंदर 2 का भाग लगा रहा हूं तो कितने में आ जाएगा, 2 एकम 2, शेषफल कितना बचा आपके पास में, 1। बताइए बच रहा है कि नहीं बच रहा है। और एग्जांपल ले लीजिए कोई सा भी, यहाँ पे मैं जैसे मान लीजिए 5 के अंदर भाग लगाता हूं 2 का, कितने मार गया, 2 दूनी 4, शेषफल आपके पास उम्र बचा कि नहीं बचा। तो इस वाले को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 बराबर 2 गुना 1, 2 गुना 1 + 1। इस वाले को लिख सकते हैं 5 बराबर 2 गुना 2 + 1। बताइए हर एक स्टेप के अंदर आप लोगों का 1 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, और 2 गुना के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक है तो वहां पे शेषफल आपका कितना बनेगा, 0 बनेगा। और कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है तो वहां पे विषम पूर्णांक के लिए जो आप लोगों के पास में शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, 1 बचेगा। उम्मीद है कि यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। तो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं। अगले एग्जाम्पल जो बचे हैं वो अगले वाले वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।